Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. क्या आप भी नेट का एग्जाम कई बार देने के बाद इसे क्लियर नहीं कर पाए हैं या आप भी रिजल्ट से हमेशा 1 या 2% से मिस कर जाते हैं? तो ये वीडियो टोटली आपके लिए डेडिकेटेड है। नमस्कार, मेरा नाम है शिफाली बजाज। आज हम इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो हर बार फेल हो रहे हैं नेट के अटेम्प्ट्स के अंदर। अब वो किस तरीके से इस एग्जाम को क्लियर करें, कैसे अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें, इसके ऊपर टोटली हम बात करने वाले हैं। देखो, जब आप अटेम्प्ट्स में बार बार फेल हो रहे हो तो क्या है कि आपने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से की है, हर बार आपने अपनी पूरी जी जान लगाई है, फिर भी आप 1, 2, 3% से छूट रहे हो। तो आपको इस टाइम पर क्या सोचना है? आपको इस टाइम पर देखना है कि मेरी कमी कहाँ पर है, क्योंकि हमने प्रिपरेशन अपनी तरफ से अच्छे से की है, लेकिन 1-2% की अगर कमी आ रही है तो कोई ना कोई सब्जेक्ट तो आपको कमी दे रहे हैं ना, कोई ना कोई वीक पॉइंट तो है आपका। तो उस वीक पॉइंट को आपको अपने अंदर ढूंढना होगा, उस वीक पॉइंट के ऊपर काम करना होगा। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा मैं चीज भी आपके लिए लेकर आई हूँ, अनअकैडमी की तरफ से कॉम्बैट आ रहा है। देखो, आप इसे प्रमोशन मत समझना, ये इस वीडियो के अंदर मैंने स्पेशली इसीलिए लिया है क्योंकि ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है जो कि बार बार अटेम्प्ट दे रहे हैं। तो अनअकैडमी कॉम्बैट आ रहा है, उसके अंदर जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं वो आपके लिए क्वेश्चन पुट अप करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने होंगे जो एनटीए लेवल के होंगे। तो आप क्या है, उन्हें अटेम्प्ट कीजिए, प्राइजेस जीतने का मौका है, बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस भी हैं, 10,000, 5,000 का अमेजोन वाउचर, 2,000 का अमेजोन वाउचर, 1,000 का अमेजोन वाउचर। उसके अलावा आपको अपने वीक एरियाज का पता चलेगा, वीक एरियाज के ऊपर काम कीजिए। कैसे करना है काम वो मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। डिटेल्ड, यहाँ तक कि आपको तो इन पेपर्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियो क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं। कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। पेपर 1 के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट के भी। जनवरी 17 से ये 11 बजे सुबह शुरू हो रहा है और अभी इसके लिए रजिस्टर करने के लिए आपको क्या है, आपको फ्री कोड यहाँ पर अप्लाई करना है, फ्री के लिए अनलॉक कोड अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर के अंदर देख पा रहे हो अनलॉक कोड SHAFALI NTA, शिफाली NTA। अगर आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, अपनी एक तरह से आपका मॉक टेस्ट हो जाएगा। उसके अलावा एंटी यूजीसी नेट का एक आइकॉनिक भी आ रहा है। आइकॉनिक क्या है? एक तरह से आपकी फुल प्रूफ परफॉर्मेंस, फुल प्रूफ जो है प्रिपरेशन, आपके एग्जाम से लेकर, आपके प्रिपरेशन से लेकर, आपके जो है नोट्स से लेकर, आपकी प्रैक्टिस से लेकर, सब कुछ आपका इसी के अंदर आ जाएगा। तो एक ये नया लॉन्च होने जा रहा है, इसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा। और अपकमिंग बैचेस आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप बैच के अंदर हिस्सा लेना चाहते हो, प्राइस हाइक से पहले आप जो है एनरोल कर लो इसे। प्राइस हाइक के लिए आपके पास यहाँ पर शो हो रहा है मेरा रेफरल कोड SHAFALI शिफाली NTA, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अपनी फीस के अंदर, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि आपको वीक एरियाज का पता लगाना है। अब आपने जब अपनी वीक एरियाज का पता लगा लिया कि मेरी कमी यहाँ पर है, अब आपको क्या करना है, उसे देखो, जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट दोगे या प्रीवियस पेपर्स दोगे, देखो आप मॉक टेस्ट दो या अपने हाल ही में हुए जितने भी आपको प्रीवियस पेपर्स मिलते हैं वो कम से कम 10 पेपर आप अटेम्प्ट करो। 10 पेपर्स जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको साथ के साथ अपनी परफॉर्मेंस के बाद लिख लेना है कि मेरी कमी किस में है, पेपर 1 में है या पेपर 2 में है। पहले आप ये बेसिक पॉइंट देखेंगे कि पेपर 1 अच्छा है मेरा या पेपर 2 अच्छा है। तो जो अच्छा है उसे एक बार छोड़ दो, जो कम आ रहे हैं जिसके अंदर उसे फोकस करो, फिर उसकी डिफरेंट यूनिट के ऊपर बात करो। अगर पेपर 1 की किसी एक ही यूनिट के अंदर, मान लीजिए आपको रिसर्च के अंदर कमी आ रही है या मान लीजिए आपका DI अच्छा नहीं है, तो आप उसे फोकस करो, उसे आप अलग से नोट डाउन करो। इसी तरीके से पेपर 2 में अगर कोई एक्स्ट्रा यूनिट आपकी है, जैसे अगर मान लीजिए मैं कॉमर्स की बात कर रही हूँ तो बिजनेस एनवायरमेंट आपका अच्छा नहीं है या आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, बिजनेस मैनेजमेंट, तो आप नोट डाउन करो, ठीक है। मुझे ये टॉपिक नहीं आता है, मुझे ये यूनिट कम ही आती है, इसके अगर 5 क्वेश्चन आए थे उसके अंदर से मैं एक भी सही नहीं कर पाई हूँ या एक सही कर पाया हूँ, तो फिर आप उसे नोट डाउन कीजिए कि ये एक्चुअली मेरा वीक एरिया है। तो अब देखो, क्योंकि आप जो है बहुत अटेम्प्ट्स दे चुके हो, आपके पास अच्छे नोट्स भी होंगे, आपने नोट्स बनाए भी होंगे, आपने प्रैक्टिस भी की होगी, तो आपको फुल प्रूफ पढ़ना तो आपके लिए टाइम वेस्ट है। दोबारा से अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो एक्चुअली दिस इज अ टाइम वेस्ट जो आपने पहले किया है। तो अब आपको क्या करना है, जितनी प्रिपरेशन आपकी अच्छे से है उसे मत छेड़िए। आपको क्या यूज करना है, आपको क्या चीज करना है, आपको अपने वीक एरियाज को हथियार बनाना है, वीक एरियाज के ऊपर काम करना है, वही आपका ब्रह्मास्त्र है। इस टाइम पर वीक एरियाज पर काम कीजिए, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाइए। अगर
आप ये बात समझ के चलिए, अगर आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज तैयार हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज में आप 5 में से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, तो डेट मीन्स आप 80 to 90% ले पा रहे हो। और अगर आप वीक एरियाज में काम कर दोगे तो क्या बनेगा? बिल्कुल रास्ता साफ, नेट जेआरएफ सब क्लियर हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना कि आपको अपने वीक एरियाज पे काम करना है, पूरे सिलेबस को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है? पूरे सिलेबस को दोबारा मत छेड़ लेना, आपको अपने वीक एरियाज पे काम करना है। वीक एरियाज को ढूंढना कैसे है? मॉक टेस्ट के प्रिपरेशन या अपने प्रीवियस पेपर से आपको इसे ढूंढना है, उसे नोट डाउन करना है, उसके ऊपर दोबारा से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि उसके पिछले नोट्स को हाथ मत लगाना। अब जो उसके लिए स्टडी मटेरियल तुम ढूंढोगे वो किसी नई जगह से ढूंढो। जो बुक्स आपके पास है, जो मटेरियल आपके पास है, उससे आपको उसके ऊपर काम नहीं करना है। तो आपको स्टडी मटेरियल ढूंढना है। अब आपको अपनी बुक्स, नई बुक्स में से नई इंटरनेट मटेरियल ढूंढ लो, किसी भी तरीके से आप कर लो। चाहे आप अनअकैडमी का अगर रेफरल लेना चाहते हो, अगर आपको लगता है मेरा पेपर 2 बिल्कुल सही नहीं है, पेपर 1 के अंदर तो मैं 70-80 मार्क्स ले रहा हूं, लेकिन पेपर 2 मेरा सही नहीं है, तो कॉमर्स मैनेजमेंट कई सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको अनअकैडमी क्लासेस दे रही है, तो आप वैसे सब्सक्रिप्शन ले लो। वो टोटली आपके ऊपर है कि आपको सेल्फ स्टडी करना है, आपकी कमी कितने सब्जेक्ट के अंदर है, थोड़ी है, ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आपको फैसला लेना है। बट ये गलती मत करना कि आप 0 से दोबारा स्टार्ट हो जाओ कि मैं दोबारा नोट्स बनाऊंगा, मेरी तो कमी आ गई, या नेगेटिविटी बिल्कुल मत लेके आना। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। अगर आपका अटेम्प्ट पहला अटेम्प्ट के बाद आप पेपर नहीं दे पाए हो, दूसरे अटेम्प्ट के बाद भी आप क्लियर नहीं हो, तीसरे अटेम्प्ट के बाद भी क्लियर नहीं हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने भी 5 अटेम्प्ट दिए हैं, मैंने 5 अटेम्प्ट दिए हैं, उसके बाद 6th अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया है पेपर। नॉट अ बिग डील ना, सिर्फ हिम्मत रखने की बात है। अगर आप पॉजिटिव हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता। अगर आप ये सोच के चलो कि मैं नेट क्लियर करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, तो आपको कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। इतना भी टफ नहीं है। अगर आप इस अपने मन में, अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि नेट इतना भी टफ सब्जेक्ट नहीं है, टफ एग्जाम नहीं है कि मैं इसे क्लियर ना कर पाऊं। अगर आपने ये बात मन में बिठा ली तो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट ही आपका नेट और जेआरएफ लेकर आएगा, ये बात की गारंटी है। तो बिल्कुल भी नेगेटिविटी मत करना, क्योंकि नेगेटिविटी से क्या होगा, आप जो है वो नर्वस हो जाओगे एग्जाम के टाइम पर, क्योंकि आप ये नेगेटिविटी लेकर चल रहे हो कि मैं तो 4 बार दे दिया, मेरा तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, अब मैं 5वीं बार बैठने जा रहा हूं, कहीं इस बार मेरी जो है वो इंसल्ट ना हो जाए, लोग पूछें कि आपका एग्जाम क्लियर हुआ है कि नहीं। इस बात को बिल्कुल मन से निकाल देना, नेगेटिविटी बिल्कुल खत्म कर देना। डायरेक्टली आपने जाना है एग्जाम के अंदर, बिल्कुल फ्रेश माइंड से बैठना है, अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है, सारे वीक एरियाज को भी कवर करना है। हाँ, जो मैंने स्ट्रॉन्ग एरियाज की बात की कि उसे हाथ भी मत लगाना, उसे हाथ लगाना बट रिवीजन के टाइम पर, मतलब कि एग्जाम से 1 महीना 1.5 महीना पहले। उसके अलावा आपको सिर्फ अपने वीक एरियाज को किसी भी तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग करने के बाद जो क्वेश्चंस आप गलत कर रहे थे उन्हें आपको दोबारा से रिवाइव करना है कि क्या अब भी वो मेरे गलत हो रहे हैं। अगर अब भी गलत हो रहे हैं तो दोबारा से उसके बारे में पढ़िए, बहुत टाइम है। अगर आपको देखो वीक एरियाज के ऊपर काम करना है, फिर तो आपके लिए 4-5 महीने बहुत हैं। मई या जून के अंदर एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम से पहले प्रिपरेशन कर लो। बिल्कुल भी नेगेटिविटी मत आने देना, पूरी पॉजिटिविटी के साथ, अच्छी आशाओं के साथ, इसी होप के साथ कि अगली बार आप भी मेरे इस जो है वो वीडियो के अंदर कमेंट करोगे, अभी भी आप इसके अंदर कमेंट करोगे कि यस आई कैन डू इट मैम, यस, तो आप ये कर ही पाओगे, ये मेरी श्योरिटी है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, ऑल दी बेस्ट। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और देखो यहाँ पर मेरे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर मेरे पास जो व्यू टाइम आ रहा है, जो व्यूज आ रहे हैं वो टोटली नॉट सब्सक्राइब्ड, काफी 80% जो है, 80% अबव जो है वो अनसब्सक्राइब्ड जो है वो मेरे लर्नर्स या व्यूवर्स के थ्रू आ रहे हैं। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे भी ये होप मिले, ये पता चले कि कितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे सिर्फ 20% व्यूज मुझे मिल रहे हैं, तो मुझे पता चले कि कितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूं। और एक और बात, मैंने पेपर 1 और पेपर 2 की प्रिपरेशन जो है वो अपने एग्जाम यहाँ पर
अपने इस चैनल पर शुरू कर दी है। तो पेपर 1 और पेपर 2 की मैं यहाँ पर प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ। तो अगर आप करना चाहते हो पेपर 2 की प्रिपरेशन मेरे साथ और पेपर 1 की प्रिपरेशन, तो यस मेरे चैनल से जरूर जुड़िएगा। ओके, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल का, इंस्टाग्राम पेज का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और उसी के साथ जो मैंने यहाँ पर कॉम्बैट की बात बताई, जो आपकी बैचेस की बात बताई, उसके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे और रेफरल कोड भी आपको मिल जाएगा, जिससे आप इस फ्री प्लान को अनलॉक भी कर पाओगे और अपने आइकॉनिक, अपने प्लस सब्सक्रिप्शन को 10% डिस्काउंट के साथ हासिल कर पाओगे। ओके, तो अगर आपको जो है सब्सक्रिप्शन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा। ओके, होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।